माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे जो है रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिससे बच्चों हमारे पास आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मेथड हमारे पास कौन सा होगा बच्चों? बाई ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि आपको एग्जांपल्स देके जो है उसके रूल्स को उसी के साथ जो है अप्लाई करते हुए बताते चलेंगे। वैसे जनरली इसके 5 रूल हैं जो है ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू कैसे बैलेंस किया जाता है। तो वन बाय वन हम लोग चीजों को समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया गया बच्चों, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये रिएक्शन दी गई बच्चों और कहा गया है कि रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रही है। याद रखिएगा बच्चों, किस मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब आपको इसे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इसको जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस करें। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चंस में ये नहीं बोला गया है किस मेथड के थ्रू आप बैलेंस करें तो आप कोई भी मेथड ले सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू ही बैलेंस करें तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू ही उस चीजों को क्या नाम है डिस्कस करेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है इस रिएक्शन का आपको बैलेंस करना। पहली बार हम ये देखें क्या रिएक्शन सच में अनबैलेंस है कि बैलेंस है। तो देखा जाए तो यहाँ क्रोमियम 2 है बच्चों, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। यहाँ कितने 4, मतलब इसका मतलब हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है वो अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई रिएक्शन दे दी गई हो, रिएक्शन आपको दो फॉर्म में दी जाती है बच्चों। पहला दिया जाता है लैंग्वेज के फॉर्म में, दूसरा दिया गया है रिएक्शन को ऑलरेडी रिएक्शन फॉर्म में दे दिया गया है, इसलिए हमारे पास रिएक्शन के फॉर्म में दिया है। किसी को लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दे सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाई ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एवरी एटम को, जो मैंने आपको बता दिया था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर जाएं चैनल पे और आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने उसको आपको बताया था कैसे किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ बच्चों जो मैं निकालूंगा क्रोमियम का, तो यहाँ इसका +6 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है, वो जानते हैं जो है। यहाँ पे जब मैं सल्फर का निकालूंगा बच्चों तो यहाँ आएगा सल्फर का +4। ठीक है, क्रोमियम का यहाँ +3 होगा बच्चों और यहाँ पे सल्फर होगा +6। ये मैं लिख रहा हूँ बच्चों ऊपर इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर, ना कि ये चार्ज है। याद रखिएगा बच्चों, कभी हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि मैं चार्ज को लिख रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर को, तो मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर को ऊपर मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है किसका बढ़ रहा है। अब जिसका घट रहा होगा मतलब कहीं ना कहीं उसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। चलिए हम लोग देखते हैं। अब आते हैं बच्चों, देखिए क्रोमियम +6 से कहाँ हो रहा है बच्चों? क्रोमियम 3 +3, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है। सल्फर +4 से क्या हो रहा है? +6 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। एक चीज बच्चों और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पर एटम निकालते हैं, मतलब एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज हो रहा है बच्चों, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज होगा? 6। मतलब अगर मैं क्रोमियम +6 से इस क्रोमियम की तरफ जाऊं तो मैं ये देख रहा हूं कि 6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अब आप कहोगे नहीं सर +6 से +3 जा रहा है, तो बच्चों यहाँ क्रोमियम कितना 1 है, 1 क्रोमियम के लिए +6 से +3 जा रहा है। लेकिन मैं 2 क्रोमियम की बात करूंगा बच्चों +6 डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ बच्चों क्या हो रहा है? +4 से +6 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 2 जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताइए क्या मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है दूसरे स्टेप में बच्चों,
कि आपको जो है बैलेंस करना है, बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बराबर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। अब किसी किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके इनको बैलेंस करना है। आप कहोगे सर कैसे बैलेंस करना है? यहाँ 6 डिक्रीज कर रहा है बच्चों, यहाँ 2 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो भी क्या हो जाएगा 6 इंक्रीज करने लगेगा। अब जहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों यहाँ, तो मुझे यही 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया बच्चों, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। बच्चों यहाँ क्रोमियम 2 है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इतना कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? चलिए हमने 2 स्टेप को डिस्कस किया बच्चों। पहले मैंने फाइंड आउट किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर कीजिए, क्या करिए, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, किसी से मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है बच्चों, बैलेंस्ड चार्ज, बैलेंस चार्ज को बैलेंस करना बच्चों। जब चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है बच्चों, एसिडिक मीडियम में, इस मीडियम में, तो याद रखिएगा बच्चों ऐड H प्लस, क्या ऐड करेंगे H प्लस। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन बच्चों? इसको देख लीजिए आप, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ जो है कैसे आप चीजों को बेहतर करना चाहेंगे जो है। चलिए ऐड H प्लस। आइए बच्चों चार्ज को बैलेंस करने की बात करते हैं। देखिए बच्चों 2 माइनस चार्ज यहाँ है, 3 2 6 माइनस 6, मतलब टोटल कितने माइनस इधर है, -8। कितने हैं बच्चों, -8। इधर कितने हैं बच्चों, 2 3 6 6 प्लस 3 2 6 6 माइनस, मतलब +6 -6। यहाँ मतलब हो गया ओवरऑल 0। यहाँ बच्चों कितने हैं, यहाँ पे -8। अब मुझे ऐड करना है प्लस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8H प्लस ऐड करूंगा इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस बच्चों गिव्स 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। चार्ज बैलेंस हो गया बच्चों, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? चलिए अब लास्ट में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करें। अच्छा एक मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे एक स्टेप में और हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे अगले स्टेप में। तो मैं यहाँ लिख दूं बच्चों, चलिए नीचे लिख दूं मैं, फॉर बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बच्चों ऐड वाटर। क्या ऐड करेंगे बच्चों, वाटर। ठीक है, ऐड वाटर। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है बच्चों, यहाँ 7 3 3 9 9 7 16 है। यहाँ पे कितना बच्चों, 3 4 12। ठीक है, 3 4 12, तो मतलब कहने को यहाँ 16 है, यहाँ पे 12 है। तो बताइए कितना मैं ऐड कर दूं बच्चों, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस तरफ जो है मैं 4H2O ऐड कर दिया बच्चों, 4H2O। अब देखिए आपके सामने बैलेंस हो गया। क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 और 3 3 9 9 7 16, 3 4 12 4 16, हाइड्रोजन 8H प्लस 4 2 जाए। इस तरह से बच्चों कहीं ना कहीं हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया। आप इसको देख लीजिए बच्चों, आपको एवरी स्टेप कार्य से ध्यान देना होगा। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन दी गई है और हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। दूसरा आप बैलेंस कीजिए इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर बराबर डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तीसरा अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो आप H प्लस ऐड कीजिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए। और चौथा आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों तरफ के रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये देखिए कि क्या सभी एटम बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।